सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुए और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश में 7 मेगा टेक्सटाइल्स का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ हरदोई के पास मेगा टेक्सटाइल का निर्माण होगा। इसके लिए 1000 एकड़ जमीन रिजर्व की गई है। पहला राज्य है जिसके पास इतनी पॉलिसीज हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। इन्वेस्टर की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहां पर सिंगल विंडो को प्रभावी ढंग से लागू किया है और देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के नाम पर उत्तर प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हम 500 से अधिक क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी का उपयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। नियमित रूप से कहीं भी कोई प्रक्रिया अपनानी हो, सीनियर अधिकारियों के साथ साथ मैं स्वयं भी इस मामले में समय समय पर इसकी समीक्षा करता हूं कि किस क्षेत्र में कौन से एनओसीज में क्या समस्या आ रही है और उस समस्या का कारण क्या है, उसके निवारण के मार्ग भी हम लोग वहां पर निकालते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि यहां पर आज जिन लोगों ने यहां पे पहले उत्तर प्रदेश की अलग अलग पॉलिसीज में यहां पे निवेश किए थे, उन्हें आज यहां पर 2017 की पॉलिसी के अंतर्गत जो निवेश हुआ था सीएमआर तुलसियान का 9 लिमिटेड गोरखपुर से, उनको भी, और श्री रजत जयपुरिया ये राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स ये गौतम बुद्ध नगर से, इन्हें इनका इंसेंटिव भी यहां पर आज वितरित हुआ है। ऐसे सैकड़ों निवेशकों को जिन्होंने अपने प्रोडक्शन को प्रारंभ किया है पॉलिसी के दायरे में आकर के, सभी इंसेंटिव, यद्यपि हम लोग अब इसको भी इंसेंटिव वितरण को भी हमारी ऑनलाइन सारी प्रक्रिया आगे बढ़ चल रही है, डीबीटी के माध्यम से हम उनके अकाउंट में स्वयं भेजते हैं। लेकिन मैंने भी बार बार कहा है कि जब हम कोई आयोजन करते हैं तो उस कार्यक्रम के माध्यम से मंच पर अपने निवेशक का हम सम्मान करें, मंच पर उनको बुला करके, जिससे किसी को भी विश्वास हो कि एक औपचारिकता नहीं, केवल पॉलिसी में घोषणा यह एक औपचारिक नहीं होती है, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी ईमानदारी के साथ हो रहा है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें अब तक सर्वाधिक अपने इन्वेस्टर को सर्वाधिक इंसेंटिव भी वितरित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट भी यहाँ पे जारी किए गए हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर हम लोगों ने भी उस कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हैं और 2022 के जो पॉलिसी के दायरे में जिन लोगों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में, जिन निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में अपने निवेश किए थे टेक्सटाइल के फील्ड में, उनको हम लोगों ने यहाँ पर अपना निवेश, उनके भी इंसेंटिव अभी यहां पर वितरित हुए हैं। यानी हम लोगों ने जो कहा वह करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल के एक बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो सकता है, यह आज कोई नई बात नहीं। याद रखना, जितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होगी उतने ही प्राचीन समय से वहां पे वस्त्र उद्योग की संभावनाएं रही होगी। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश की दो प्राचीन आध्यात्मिक नगरी काशी और अयोध्या सबकी निगाहों में होगी। हजारों वर्षों का जिनका अपना एक इतिहास है। स्वाभाविक रूप से ये नगरी केवल एक आध्यात्मिक चिंतन की आधार नहीं थी, ये जितने भी हमारे प्राचीन आध्यात्मिक स्थल थे, ये केवल संस्कृति की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि इन्होंने समृद्धि को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान किया था। और आप देखते होंगे उसमें या उसके सटे हुए क्षेत्र में
टेक्सटाइल की अनंत संभावनाएं पहले से छुपी रही है। जैसे काशी, भदोई और मिर्जापुर, यह सिल्क का एक क्लस्टर है। वाराणसी साड़ी, कौन से ऐसे भारतीय परिवार होंगे जिन परिवारों में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में वाराणसी की साड़ी लोगों की पसंद न बनती हो। कारपेट, वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर का कारपेट आज फिर से वह पुनर्जीवित हुआ है। अयोध्या में अगर आप आएंगे तो अयोध्या के साथ अंबेडकर नगर जनपद ये अपनी बेहतरीन हैंडलूम के लिए और वहां पे वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे ही आप किसी भी ऐसे प्राचीन क्षेत्र में आप जाएंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर लोगों के लिए निवास के लिए आवास की आवश्यकता थी, कनेक्टिविटी के लिए हो सकता है कि ब्रिजेस उस समय न बन पाए हों, लेकिन लोगों ने जल मार्ग का उपयोग उस समय भी किया था। वाटरवे उस समय थे, साधन माध्यम दूसरे हो सकते हैं, लेकिन तब भी लोग उसका उपयोग करते थे।